नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नई वीडियो में। अगर आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12 का हिस्ट्री का कुछ भी आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आप क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ते हैं तो याद रखिएगा उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव गलत है। तो इसीलिए इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको एक सही आंसर पता चले, ठीक है ना, कि सही आंसर है क्या, ठीक है ना। तो आप लोग अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल, मानसी, टोडरमल, अब्बुल फजल। याद रखिएगा जो अकबर का वित्त मंत्री था वो टोडरमल था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, अजमेर। तो इसका आंसर अजमेर सही होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, चिदम्बरम, बेलूर, श्रीरंगम। तो यानी जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में याद है। कहाँ है? हम्पी में है। लाइक शेयर करते रहिएगा जो भी स्टूडेंट है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। कोई भी स्टूडेंट हो और अगर आप क्लास 12th में है और आपका हिस्ट्री है तो प्लीज़ आप लोग आंसर इसको जरूर बताइएगा। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको पता हो गया हम्पी में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। लाइक शेयर करते रहिएगा। और ये हम्पी इसका आंसर है। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? ये पुर्तगाली था। 1458, 1498, 1558, 1598। तो याद रखिएगा वास्को डी गामा भारत 1498 में आए थे। कहाँ आए थे? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आए थे। कहाँ के थे? पुर्तगाली थे और यूरोपियन थे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8, 9। याद रखिएगा जो मनुस्मृति होते हैं उसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1932, 1934, 1939, 1942। याद रखिएगा पूना समझौता 1932 में हुआ था। पूरे डेट याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 के हुआ था, ठीक है ना। और यह भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, समझे। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले निकोल कौन थे? यानी कौन थे सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री? निकोलो कांटी, अब्दुल रजाक, डीमी गौसी, फर्नुआ न्यूनीज। तो याद रखिएगा जो विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री थे इन निकोलो कोंटी थे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपको ये पता होगा आंसर। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। देखिए अगर आपको याद है तो प्रैक्टिस के रूप में लीजिए ना, जितना क्वेश्चन दिखेगा उतना बेहतर मार्क्स आप लाइएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसका नारा आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। ऑप्शन डी सही होगा। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 23 अप्रैल 1919 को, 23 अगस्त 1919 को, 23 अगस्त 1919 को। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 19 को हुआ था। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था, जब अंग्रेज के जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंधी गोली चलाई जिसमें हजारों लोग मर गए और बहुत सारे लोग कुएं में जान दे दिए डूब कर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? लागू पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 26 नवंबर 1919 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। और जो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और हमारा संविधान बनाने में कुल टाइम लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है ना। तो लाइक शेयर करते रहिए। तंबाकू का सेवन किस शासक ने किया? तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन है आपको अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा जहांगीर है। कौन है? जहांगीर है, ठीक है ना। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855, 1860, 1865, 1885। तो याद रखिएगा ये
थाल विद्रोह 1855 में हुआ था। 1 साल यानी 1855 से 56 तक ये चला था। ठीक है ना? 14 है दामिनी कोह क्या था? दामिनी ई कोह क्या था? भूभाग, उपाधि, तलवार, जागीर। तो एक भूभाग था। ठीक है ना? क्या था? भूभाग था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है सर की उपाधि किसने वापस की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग कर दिया था, वापस कर दिया था। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से किया जाता है? हिटलर के, नेपोलियन, बिस्मार्क, मुसोलिनी। याद रखिएगा समुद्रगुप्त का कंपेयर नेपोलियन से किया जाता है। ठीक है ना? अकबर ने अकबर ने दिन ई इलाही कब शुरू किया था? 1562 में, 1564 में, 1579 में, 1582 में। तो 17 के सही होगा कि अकबर ने। कौन? तो अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया था? तो याद रखिएगा 1582 में है। 18 है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त बंबई, पंजाब, बंगाल इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल में लागू किया था। उसके बाद ही बिहार के साथ साथ अलग राज्य में भी इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है ना? 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, बहादुर शाह जफर होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा बहादुर शाह जफर था। ठीक है ना? और अंतिम भी था। मुगल वंश के अंतिम शासक आपसे पूछेगा तो ये भी कौन थे? बहादुर शाह जफर था। ठीक है ना? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 15, 16, 17, 18। तो महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 15, 16, 17, 18। आंसर इसका सही होगा महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। तो मुझे उम्मीद है कि अभी 100 क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो स्क्रीन पर देख रहा है वो भी क्लास जरूर देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप देखते हैं तो कहें ना बहुत सारे आप जो गलत ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जरूर से जरूर क्लास को जरूर देखिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।